एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक ऐसे पंडित पधारे जो कई भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने राजा से दरबार में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी और दरबारियों को उनकी परीक्षा लेने का अनुरोध भी किया। दरबारियों ने विभिन्न भाषाओं में उनसे बातें की। वे उन्हीं की हर भाषा में निपुणता से जवाब देने लगे। सभी यह देखकर दंग रह गए। अंत में पंडित ने दरबारियों को चुनौती देते हुए कहा, क्या कोई मेरी मातृभाषा का अनुमान लगा सकता है? सभी दरबारियों ने कोशिश करने लगे। किसी ने अंदाज लगाया कि उनकी मातृभाषा हिंदी है, तो दूसरे ने कहा इनकी मातृभाषा तो तमिल है। वह पंडित हर भाषा इतनी सुगमता से बोल रहे थे कि कोई भी उनकी मातृभाषा नहीं पहचान सके और थोड़ी ही वक्त में सभी थक गए। तब उन्होंने राजा से कहा, मैं दरबारियों को एक और मौका देता हूँ। अगर वे असफल रहे तो आप मुझे मुँह मांगी वस्तुएं देनी होगी। अब राजा ने तेनालीरामा से सहायता मांगी। रामा ने दूसरे दिन तक पंडित की मातृभाषा का सही अनुमान लगाने का वादा किया। शाम को रामा ने पंडित को अपने घर आमंत्रित किया। उसने अपने मेहमान को एक स्वादिष्ट राजसी भोजन खिलाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की। पंडित स्वादिष्ट भोजन खाकर थोड़े समय में गहरी नींद में सो गया। जब कमरे के बाहर छिपे रामा ने उन्हें खर्राटे की आवाज़ सुनी, तब चुपके से उनके कमरे में प्रवेश किया। फिर एक झाड़ू लेकर उसने पंडित के चेहरे पर गुदगुदी की और पलंग के पीछे छिप गया। अचानक पंडित हड़बड़ाते हुए उठे और चीखने लगे, पर जब उन्हें कमरे में किसी को नहीं देखा तब वे फिर से सो गए। दूसरे दिन दरबार में पंडित ने रामा से पूछा, क्या अब तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो? जी हाँ श्रीमान, रामा ने उत्तर दिया। आपकी मातृभाषा गुजराती है। यह सुनकर पंडित आश्चर्य से कहा, कमाल है, उत्तर बिल्कुल सही है, परंतु तुमने सही अनुमान कैसे लगाया? रामा ने बताया, मैं आपसे जैसा विद्वान तो नहीं हूँ, परंतु इतना जानता हूँ कि हर व्यक्ति को पीड़ा और दर्द में अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। इसलिए कल रात मैंने आपकी परीक्षा ली। फिर रामा ने विस्तार से कहा, कल रात पंडित डर कर चीख रहे थे और जिस भाषा में वे चीख रहे थे वह थी गुजराती। इस तरह मैंने पंडित की मातृभाषा का अंदाज लगाया। यह बात सुनकर विद्वान पंडित दंग रह गए। वह तेनालीरामा की चतुराई पर बहुत खुश हुए। रामा, आप सचमुच बड़े योग्य हैं, कहते हुए पंडित ने रामा को बधाई दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी तेनालीरामा और विद्वान पंडित अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये कैसी कहानी लगी।